पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। सब कुछ वही। एको हम निर्मम शुद्ध ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्य संयोग जा बाबा है। जितने भी भाव हैं वो संयोग से हैं। कर्म के कारण संयोग बनता है। वो सारे संयोग हैं, वो सारे निमित्त हैं, वो सारे संस्कार हैं। जो संस्कार हमने अपने साथ बंद करके लाए हैं, उन्हीं से हमारा ज्ञान पहचान होता है, उन्हीं के ज्ञान होता है, उन्हीं के साथ उठना बैठना होता है। और उसके बाद में उसी हिसाब से सारे चीज़ें राग द्वेष की प्रवृत्ति चलती हैं और राग द्वेष ही बंद का कारण बन जाते हैं। और ये जितने भी स्वभाव है, जैसे शरीर है, पूछ के देख लो क्या क्या साथ आएगा। घर है बिल्कुल अलग है हमसे। घर से बाहर निकलने के बाद घर अपना नहीं रहता है, परंतु अपना समझ करके उसको पावर ऑफ अटॉर्नी लिख रखा है, उसका वो बना रखा है, रजिस्ट्री अपने बड़े संभाल के रखो, मना नहीं है। परंतु अगर आप सच्चाई पूछोगे, सच्चाई में क्या वो तुम्हारा है, अपने आप को पूछ के देखो। अगर तुम मरने के बाद साथ में ले जा सकते हो, वो तुम्हारा है। अब क्या क्या है देखो। घर नहीं है, मकान दुकान फैक्ट्री खेती बाड़ी गाड़ी घोड़ा माँ बाप बच्चे भाई कौन कौन से लेके जा सकते हो। जो लेके नहीं आए तो क्या लेके जाएंगे। इसका मतलब तुम्हारा ये सब संयोग है, मिल गया। जैसे नाव में बैठ गए, दो चार लोग और बैठ गए और लोग भी मिल गए, चल रहे भाई उस पार जाएंगे। जिस चीज़ का जहाँ जहाँ स्टेशन आए ट्रेन में, वहाँ वहाँ उतर के चले गए। कोई पहले गया, कोई बाद में गया, कोई बाद में जाएगा। जैसे यात्री ट्रेन में जाते हैं, दो चार जने बैठ जाते तो जान पहचान हो जाती है, संयोग है। ऐसे ही जिस घर में आए हैं वो संयोग है। कोई है कोई नहीं है, कोई पहले आया कोई बाद में आया, कोई आज जा रहा है कोई कल जाने वाला। फिर है कौन यहाँ पर? दुनिया है धर्मशाला, सब धर्मशाला। ये सोच है कि मेरा है ये मेरा शरीर है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरे सामग्री हैं। सोच है ये। सच्चाई तो यही है कि निर्मम शुद्ध, निर्मम भाव से ममता को छोड़ के, राग बुद्धि को, मोह को छोड़ करके, माया को छोड़ के सोचो कि क्या क्या चीज़ अपना है, क्या क्या चीज़ सपना है। बचपन से कितने भी आए, बचपना मर गया हमारे सामने, देख रहे हम, चला गया। रोजमर्रे का काम ही है ये, शरीर रोज मर रहा है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्ति हमें दिखाओ जो परमानेंट रहता हो। ऐसे कोई व्यक्ति दिखाओ। हम आप जितने भी लोग हैं, जो महाभारत हो गया, सब हो गया, सारे जीव अपने अपने आयु समाप्त करके चले ही गए हैं और हर एक को चले जाना है पक्का। तो आचार्य कहते हैं ये जो वीतराग भाव है, जो आत्मबुद्धि है, जो अध्यात्म है, जो आनंद है, जो मनुष्य के भीतर ज्ञान है, दर्शन है और उसके अनंत गुण हैं, अनंत धर्म वाला ये आत्मा है। स्वयं के बारे में स्वयं जियो, स्वयं में जियो। ये शरीर भी पड़ोसी है। ऐसे जब ज्ञान हो जाए, शरीर को भी आप महसूस करोगे ये पड़ोसी है। ये भी ये धीरे धीरे सरकता रहता है, ये धीरे धीरे घटता जा रहा है। ये जितना घट जाता है वो मरता जाता है, मर के घटता है, उसी का नाम मरघट है।
मरघट कोई जगह का नाम नहीं है। जितना जितना जा रहा है वह उम्र घट रही है, उतना उतना शरीर समाप्त होता जा रहा है। जितना जितना शरीर समाप्त होगा तो उससे किस किस से मोह बुद्धि करेंगे, किस किस को माया करेंगे, किससे लोभ करेंगे, किससे हम वो अपना समझ करके दौड़ेंगे। पागलपंथी है, जितने भी हैं ये पागलपंथी हैं। सोच है, वित्त राग है। वित्त में केवल पैसा ही नहीं आता है, वित्त का मतलब धन संपत्ति सारे, मकान दुकान, इवन शरीर भी ये वित्ती है। शरीर के लिए भी हम जो कुछ कर रहे हैं, तन के लिए भी वेतन है, इस तन के लिए वेतन है। चेतन से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको भोजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे, चल रहा है, पानी दे रहे, चल रहा है। इसे भोजन पानी और हवा, हवा पानी भोजन वाला मशीन है ये मिलता रहेगा तो चलता रहेगा। आया गया हो गया, आना जाना लगा हुआ है। बचपना गया और जवानी आ गई, आया गया। और इन दोनों में लगा हुआ है तुम हो। बचपन में भी तुम ही थे, आज भी तुम ही है, कल भी तुम ही रहोगे। ये पक्की बात है। तुम पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहोगे। पर शरीर पहले भी था पर बदल रहा है, समाप्त हो रहा है। शरीर धीरे धीरे अपनी यात्रा पे है और जीव अपनी यात्रा पे है। पैसे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो ये जो शरीर की यात्रा है ये आत्मा की यात्रा से अलग है। शरीर अलग तरफ जा रहा है, जीव अलग तरफ जा रहा है। पता नहीं कहाँ से जीव आया, शरीर मिला माँ के पेट में, माँ के पेट में था तो ये जीव जो है उल्टा लटका हुआ था और इसका खोपड़ी सीधी थी। ये जीव उल्टा लटका हुआ था, मनुष्य जो है माँ के पेट में उल्टा था और खोपड़ी सीधी थी। अब जन्म होते ही खुद सीधा हो गया और खोपड़ी उल्टी हो गई। इसलिए ये उल्टी खोपड़ी में समझ में आती नहीं है और बात जो कर रहा है वो उस खोपड़ी में टिकने वाली नहीं है। सारे बातें सही जो हैं, जानता है कि मेरा कुछ भी नहीं है फिर भी मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है फिर भी मेरा है। मैं पकड़ नहीं पाऊंगा फिर भी पकड़ूंगा। क्या क्या पकड़ लोगे? बचपना पकड़ोगे, जवानी पकड़ोगे, बुढ़ापा पकड़ोगे, शरीर पकड़ोगे, कपड़े पकड़ोगे। कपड़े वाले नहीं है तुम, पकड़े वाले हैं, पकड़े भी है सबको। तो इसलिए आचार्य कह रहे मैं एक हूँ, निर्मम हूँ और शुद्ध हूँ और ज्ञानी योगेंद्रों के द्वारा देखे जाता हूँ। जो योगी है, जो ज्ञानी है, वो उस तत्व को देख रहा है, महसूस कर रहा है। देखने का मतलब अनुभव करना है, महसूस करना है, प्रेक्षा करना है, अनुप्रेक्षा करना है, विपश्चना करना है, बार बार देखना, अनुप्रेक्षा, स्वयं को बार बार देखना। जैसे माँ छोटे बच्चे को ध्यान रखती है, कहीं उसको क्या हो गया, बार बार हाथ लगा के देखती रहती हैं, बार बार चेक करती हैं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, बार बार उसका ध्यान रखती हैं। ऐसे ही अपने को भी बार बार स्वयं को देखना है। हम अब शरीर को देख रहे, कैसे लग रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे, कैसे लगता हूँगा मैं। अरे दुनिया जो है दुनिया के लिए जी रहा है, स्वयं के लिए जीना है। स्वयं के लिए जियो, औरों को जीने दो, जियो और जीने दो, ये लक्ष्य है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी 3 तरीके के ग्रंथों की रचना की। सबसे पहले मन शुद्धि के लिए समाधि तंत्र और इष्टोपदेश, और वचन शुद्धि के लिए जैनेन्द्र व्याकरण, और काय शुद्धि के लिए आयुर्वेद की रचना की। इस तरीके के आचार्यों में बहुत समृद्ध शास्त्रों की रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी ये बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। अब हम इष्टोपदेश के इस ग्रंथ में
28वें श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दुःख संदोह भागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजामेनं ततः सर्वं मनोवाक्काय कर्मभिः। तो आचार्य कह रहे हैं दुःख संदोह भागित्वम, दुख के लिए, दुख समूह के लिए कारण है। भागित्व में कारण है, दुख का भागी बनना पड़ रहा है, दुख को सहना पड़ रहा है। क्यों दुख क्यों सहना पड़ रहा है? संसार में प्राणी दुखी क्यों हो रहा है? संयोगादिह देहिनाम, ये शरीर के संयोग से ये देह मिल गया। माता के उदर में माँ के कृपा से ये सबको देह मिल गया। 9 महीने माँ अपने उदर में रखती है, ये शरीर मिल जाता है, देह मिल जाता है, और देह जो है 9 महीने में बना देती है। इसलिए मनुष्य का नाम मानव है। माँ के गर्भ में 9 महीने संस्कार लेके आता है, इसलिए मानव है। बाप नव नहीं होता है, बाप ये काम कर ही नहीं सकता है। 9 महीने तक किसी को झेले, बड़ा कठिन काम है। सोच के देखो, 9 महीने तक अगर पेट में कोई बच्चा पल रहा हो, कोई वस्तु अलग से पल रहा हो, क्या होता होगा? माँ कैसे समझती होगी? 9 महीने तक हर चीज देना। ये हाथ पैर है, जरा सोच के देखो किसने दिया? दिमाग है, किसने दिया? हर महीने में कुछ ना कुछ बनता ही रहते हैं। आँख बन गया, कान बन गया, नाक बन गया, सिर बन गए, चारों हाथ निकले, हाथों में उंगली आ गई, सारे चीजें माँ के पेट में बन रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है बच्चा। और उसके बढ़ते ही सारे दुख धीरे धीरे आते जा रहे हैं। दुख का संदोह भागित्वम, दुखों का समूह का कारण जो है, दुख दर्द का कारण देह है। देह फिर मिल गया, देह फिर मिल गया एक नई राह में। नई राह में मतलब माँ के गर्भ में आए, शरीर फिर मिल गया, दोबारा शरीर मिल गया। कहीं से आए, जन्म लिया जीव, माँ के उदर में आया, देह फिर मिल गया एक नई राह में। उसके मिलने से दर्द हजारों मिले, उसके मिलने से दर्द हजारों मिले। जन्म हुआ, हजारों दर्द को सहन किया। 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टे रटके रहे, सिर नीचे और पैर ऊपर, उल्टे रटका रहता है बच्चा जो है पेट में। किसी को कुछ कह नहीं सकता, ऊँ पू भी नहीं कर सकता है। हाँ, कई बार लात वात मार देता है, अंदर पे माँ के पेट में भी लात मार देता है। सोचता है, समझता है, भाषा को ग्रहण करता है, पर वहाँ बोल नहीं सकता, मौन है, झापड़ लगा के रखा हुआ है कि बिल्कुल हिल नहीं सकता, बंदर जैसे बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है। इतना सा बंदरिया जैसे बिल्कुल कि बैठा हुआ है अंदर, बिल्कुल सेम, बिल्कुल बच्चा बैठा हुआ है अंदर। क्या कर सकते आप सोचिए, माँ के गर्भ में 9 महीने क्या क्या नहीं देती है। और वो शरीर के मिलने से दुख का संदोह भागित्वम संयोग आदि देहिनाम, देह आदि के संयोग से ही दुख मिल रहा है। देह मिल गए, दुख मिल गए। देह दुख का जड़ है, शरीर रोगमय है, संसार दुखमय है। संसार में आया तो शरीर लेके आया। शरीर कहाँ से लेके आया? आया माँ के गर्भ में, शरीर मिल गया। और ये शरीर मिलते ही देह फिर मिल गया एक नई राह में। उसके मिलने से दर्द हजारों मिले, हजारों दर्द मिले अंदर ही अंदर। जन्म हो गया, सब गले मिल गए। बच्चा जन्म होते सब गले लगाते हैं, गोद में लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। वो भी खुश रहता है, सबको देखता रहता है, जान पहचान हो जाती है। और फिर दुख दर्द और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सोच बना लेता है, दुख ले रखा है, दुख समझ रहा है, सुख समझ रहा है, पेन समझ रहा है, प्लेजर समझ रहा है, ये सारे भावों को समझ रहा है। परंतु वास्तव में ये आत्मा इन चीज़ों से बिल्कुल अलग हैं, परंतु इसके अंदर दूध पानी की तरह मिला हुआ है।
इसलिए वो एक मेक समझ रहा है, उसको शरीर को अपना समझ रहा है। अरे किराए के मिला है भाई, ये माँ ने दी है गिफ्ट में, माँ बाप का ये देन है। बाप का तो हाथ है, माँ का साथ है। माँ हमेशा साथ देती है, बाप तो हाथ देता है, झापड़ लगा देता है, हाथ ही दिखा देता है, चुप पढ़ाई कर अपना मन में, इधर तंग मत कर। तो कहने का मतलब ये है, दुख का संदोह भागित्वम संयोगात यह देहिनाम। इन शरीरधारियों को देहिनाम इसलिए शब्द दिया कि देह मिलते ही सारा संसार मिलना शुरू हो जाता है। संसार का कारण देह है, शरीर है। शरीर कर्मण शरीर है, कर्म का एक शरीर है जो साथ में आया। तेजस शरीर है, इलेक्ट्रिकल बॉडी जिसे कहते हैं, तेज है, विद्युत शरीर। और इसके अलावा औदारिक शरीर है। ये जो शरीर है जिसके अंदर अनंत अनंत कोशिकाएं हैं, करोड़ों अरबों कोशिकाओं से ये शरीर बना है, सेल्स से बना है। इन सेल्स को निरंतर भोजन पानी देना इसका काम है। ऑक्सीजन देना है, भोजन पानी देना है, ग्लूकोज देना है और ऑक्सीजन रेगुलर देना है। दो चीज़ें सारे सेल्स को हर समय जरूरी होते हैं। तो महानुभाव, इसमें अनंत जीव पल रहे हैं, शरीर में स्वयं भी हैं और कोशिकाओं के रूप में वो भी जीव भी पल रहे हैं। और वो सारे जीव थोड़े थोड़ी देर में जन्म ले रहे हैं और हट रहे हैं। एक सांस में 8-10 बार, एक सांस लेने छोड़ने में 18 बार कोशिकाएं जन्म लेकर के मर भी चुके होते हैं। और अगर मशीन के अंदर, एक मशीन है उसके अंदर हाथ डालेंगे, चक्की में से आटे जितने इस शरीर से कोशिकाएं बाहर गिर रहे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, हम उसी के अंदर घूम रहे फिर रहे हैं। तो महानुभाव, क्या जबरदस्त है। त्यजाम्येनम, मैं इनको बिल्कुल त्याग करता हूँ। सर्वम ततः सर्वम, यहीं से मैं सबको त्याग करता हूँ मन से। इसके प्रति लगाव नहीं करता मैं, मोह राग द्वेष बुद्धि नहीं करता हूँ। इस प्रकार से योगी सोचता है या सम्यक दृष्टि विचार करता है। और जो विचार भी क्या है, शुभ या अशुभ विचार है, वो विचार भी कष्ट देने वाले हैं। शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, अशुभ कर्म है और शुभ भी कर्म है। हाँ, अशुभ का मतलब धूप के तरह है और शुभ का मतलब छाया के तरह है। पीछे श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी बताए हैं कि एक आदमी धूप में खड़ा है, एक आदमी छाया में खड़ा है। जब तक मोक्ष ना मिले, पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।